नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर ब्रह्मो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, सॉरी वो आदत पड़ी है सर्व विशुद्ध परिशिष्ट अमृतचंद्र आचार्य देव की कृति, हम लोग उनकी विशेष टीका परिशिष्ट पर स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें आचार्य भगवान ये कहना चाहते हैं कि वस्तु अनेकांत से जीती है। अनेकांत वस्तु का नाश नहीं होने देता। किस प्रकार से? स्व से अस्ति, पर से नास्ति, इस अनेकांत से, और एक अनेक अनेकांत से। अनेकांत तो बहुत सारे हैं, है ना, कि उसमें रहने वाले जो धर्म युगल हैं, उसमें रहने वाली जो गुण पर्याय हैं, वे सदा उसी में रहते हैं और पर रूप कभी होता नहीं, है ना। और वस्तु अनादि से ऐसी चली ही आ रही है। तो प्रश्न उठाया कि यदि वस्तु ऐसी चली आ रही है तो फिर हमको अनेकांत स्यादवाद का उपदेश क्यों दिया जाता है? तो इसलिए दिया जाता है कि तुम अनेकांत को नहीं समझ रहे, तुम अनेकांतमय स्वरूप को नहीं समझ रहे, इसलिए दिया जाता है। तो बात ऊपर से 4th लाइन से पढ़ते वापस, वहां जब यह ज्ञान मात्र भाव आत्मा शेष बाकी के भावों के साथ निज रस के भार से प्रवर्तित ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण एक सहजी ज्ञाता ज्ञेय संबंध बना हुआ है अनादि से। क्यों बना हुआ है? वस्तु ऐसी है। दीपक का स्वभाव कैसा है? वो प्रकाशित करता है, वस्तु ऐसी है। सूर्य ऐसा क्यों है? कि उसका स्वरूप है, स्वपर प्रकाशक है, पूरे विश्व को प्रकाशता है और उसी प्रकाश में स्वयं भी प्रकाशता है। ऐसे ही यहाँ ज्ञाता ज्ञेय संबंध है ना। तो अन्य ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, ऐसा कह रहे हैं, है ना। ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण और अनादि काल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पर रूप मानकर अर्थात ज्ञेय रूप से अंगीकार करके अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। देखो, हुआ तो कुछ भी नहीं है, इसके ज्ञान में नाश हो रखा है। वस्तु तो अभी भी ऐसी है। अब ऐसा समझो कि इधर तो इसमें एक बहुत अच्छा शब्द आया, क्या? कि ज्ञेयों के परिणमन के कारण, जो ज्ञेय है ना, वे अपने से परिणमित हो रहे हैं, अपने से परिणमित हो रहे हैं, उनमें अपने से परिणमन चल रहा है। जैसे गेहूं का आटा रूप, आटे का लोई रूप, लोई का रोटी रूप, रोटी का सिकने रूप, ये गेयों का परिणमन चल रहा है और इसके ज्ञान में ये सब झलक रहे हैं। ऐसा होते होते जहां रोटी का आटे का ऐसा परिणमन चल रहा है, वहीं पर शरीर का भी परिणमन चल रहा है। वहीं पर वैसा वैसा शरीर का परिणमन चल रहा है। तो ये शरीर का परिणमन भी मेरे लिए क्या है? गेयों का परिणमन। तो अब ये क्या जान रहा है
मैंने रोटी बनाई। तो ये क्या कर रहा है? ये अपने ज्ञानत्व का नाश कर रहा है। रोटी का बनाई, ज्ञान में गे झलके हैं बस। और वहीं पर अपनी पर्याय में योग्यता से उत्पन्न होने वाला भाव भी झलका है। अज्ञानता से, अज्ञानता से ये भाव भी झलका है। अज्ञानता है ना कि मैं बना रहा हूं, तो बनाने का भाव भी झलका है। तो ज्ञान के लिए वो रोटी बनाने का भाव भी ज्ञेय है। ज्ञान के लिए रोटी बनाने का भाव भी क्या है? ज्ञेय। तो उधर तो चल रहा है ज्ञेयों का परिणमन, और इधर ज्ञाता ज्ञेय संबंध के कारण ये अपने को पररूप मानते हुए, जिसमें ज्ञान नहीं है वो भी मैं हूं, और जो अपने से परिणमन कर रहे हैं उनका कर्ता भी मैं हूं, और वे मेरे ज्ञान में आ जाते हैं, सो मैं अशुद्ध हूं। वो जो 3 पॉइंट थे उनके उल्टे उल्टे कर लो। अज्ञानी को उसके उल्टे उल्टे चल रहे हैं। अनेकांत से वस्तु जी रही है। कैसे जी रही है? जिनमें ज्ञान नहीं वो आत्मा नहीं। जिसमें ज्ञान नहीं वो आत्मा नहीं, वस्तु जी रही है अनेकांत से, स्व से अस्थि पर से नाती। और जिनमें ज्ञान नहीं उनका परिणमन होता है, वस्तु तो करता नहीं। वस्तु तो उनकी करता नहीं। वस्तु स्वरूप से देखो, वस्तु तो उनका करता ही नहीं, और उनके जानने में आने से वस्तु में कुछ होता नहीं। वे तीनों पॉइंट वस्तु स्वरूप से लगाओ। पॉइंट समझ में आया? ये वस्तु स्वरूप है, और अज्ञानी इसके विपरीत मानता है। जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं हूं, और जो स्वयं से परिणमन कर रहे हैं उनका कर्ता मैं हूं, और वे मेरे ज्ञान में आ जाते हैं। इसलिए अपन का अभी, अपन का धर्मात्मा, अपन अभी का भगवान, अपन तो अभी अशुद्ध है और है शुद्ध। क्या कहा? अभी हम में और सिद्धों में क्या अंतर है? अभी कोई अंतर नहीं है। और वो, अरे भूत कहाँ, वे तो पूर्ण वीतरागी, वे तो कुछ नहीं बना रहे, खा रहे, कुछ नहीं कर रहे। और हम तो अशुद्ध हैं। तो किसको देख के अशुद्ध बोल रहा है? ज्ञेयों के परिणमन को देखकर अशुद्ध समझ रहा है अपने आप को, सो अपना ही नाश कर रहा है। समझ में आ गई बात? बोलो। देखो फिर से अनादि काल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को, अनादि काल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को, अर्थात अपने को पररूप मानकर, पररूप मानकर, अर्थात ज्ञेय रूप से अंगीकार करके अब ये अज्ञानी हो गया। कौन हो गई? पूरी वस्तु अज्ञानी हो गई? नहीं, वो तो अनेकांतमयी अभी भी है। उसकी अभी भी स्व से अस्थि पर से नास्ती है। अज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है। फिर अब ये गे अच्छा, ये गे बुरा है। देखो मैं कितनी अच्छी फूली फूली रोटी बना रहा हूँ, परिणमन हो रहा है उसका खुद का, और जल गई तो, जल गई तो, अरे वो गैस खुली रह गई, अरे उनने आवाज दे दी, अरे वो तो ऐसा हो गया। मायाचारी किधर से आ रही है? अपने को ज्ञान तत्व रूप स्वीकार नहीं करने से। रोटी जल गई, क्रोध उत्पन्न हुआ। तेरे में क्या हुआ? फालतू में ही क्रोध उत्पन्न हुआ। जली हुई रोटी ज्ञान में गे बन गई, तो चूंकि मैं करता हूं ना, तो क्रोध उत्पन्न हुआ। और तुम्हारे में रोटी जल गई, तुम्हारे में क्या हो रहा है? तो कुछ नहीं।
ज्ञान रूप से स्वीकार ही नहीं कर रहा अपने को, ज्ञेय रूप से स्वीकार करता है। ये बहुत आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पूरी बात को समझना पड़ेगा। अनेक पर पदार्थ एक काल में अनंत 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 वस्तुएं एक ही काल में परिणमित हो रही हैं, एक ही काल में। और जो इसका ज्ञान का ज्ञेय बने और उसमें कुछ कर्ता सा लगे जो हम कर सकते, तो उस कर्तृत्व का अहंकार है। और वो रोटी फूली जली नहीं तो मान, देखा मैं कितनी अच्छी रोटी बनाता हूँ, ये किधर से आ रहा है मान? वस्तु स्वरूप से तो नहीं आ रहा, ज्ञेय रूप जानने से आ रहा है ये मान। मायाचारी, अब वो गुस्सा करेंगी तो हम ऐसा बोल देंगे, ऐसा बोल देंगे। किसी ने क्या तुम्हें रोटी रोटी नहीं सेकनी आती अभी तक? दुनिया के लोग भी तुमको यही यही बोध कराएंगे कि तुम पर का करता। क्या बोला? लोग क्या बोलेंगे, तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती? तो अब मायाचारी, अरे वो तो सेक ही रहे थे और वो तो बस 2 मिनट के लिए घंटी बज गई। अब मायाचारी चालू है। और भूली रही तो ऐसी रोटी बनती रहे, कभी अलग से नहीं बना, तो लोभ लोभ चालू हो गया। ये चार कसा किधर से आई? अज्ञानता से। अज्ञानता से मोह, मोह से ये राग द्वेष। बस राग द्वेष तो अनंत दुख, राग द्वेष ही दुख है। बाहर में रोटी जलना दुख नहीं है, दृष्टांत है सब में लगाना। रोटी जलने से दुख नहीं है। क्या कहा? रोटी जलने से कोई दुख नहीं है। काय का दुख है? अज्ञानता से दुख होता है। अज्ञानता से कषाय होती है। परिभाषा लिखी है, कषाय क्यों उत्पन्न होती हैं? तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती हैं। क्या बोला? कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। बाल बोध की परिभाषा है। किसे कहते कषाय? अब फालतू में ही आत्मा कस रही है, हुआ अभी भी कुछ नहीं है। रोटी तो अभी भी नहीं बनाई है, न जलाई है, न कुछ किया है। और भगवान आत्मा में तो क्रोध भी नहीं हुआ, पर्याय में हुआ। जिस पर्याय ने गलत जाना वो पर्याय दुखी होती है, और जिस पर्याय में तत्व ज्ञान होता है रोटी जलने पर भी प्रसन्नता होती है। समझ में आई बात? एक ही काल में अनेक द्रव्य परिणमन हो रहे हैं। अब चीटी जा रही है, अब उसकी आयु कर्म पूरा हो रहा है, तो वो अपन बोलेंगे लो व्यवहार में क्या, कि वो मर गई। उसका आयु कर्म का काल था, सो वो ज्ञान में गे बनी। और उधर ये हाथ पैर आदि की क्रिया वो भी गे है, वो उसमें निमित्त बन गई, है ना? तो वो भी गे बनी। और इधर गमन का भाव था, चले, सो वो भी गे बना। तो ज्ञान के लिए तीनों गे। तो इसने तत्व ज्ञान के अभाव में क्या जाना? मैंने चींटी मार दी, मेरे से चींटी मर गई, हे भगवान मेरे से चींटी मर गई। तो चींटी मर गई तो अब क्या? अपने ही ऊपर क्रोध, देख के नहीं चले कितना पाप पड़ेगा। अब चींटी मर गई, चींटी मर गई, तुमने मारी। ज्ञान के गे बन रहे हैं बस अकेले, हो जा तो कुछ है ही नहीं रहा। ज्ञान क्या कर रहा है बोलो? सब में लगा लो, सब में सब में सब में। जब कषाय उत्पन्न हो तो समझ लेना कि तत्व ज्ञान के अभाव में परद्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहे। बोलो। अब तत्व ज्ञान के सद्भाव में युद्ध हो रहे, युद्ध तत्व ज्ञान के सद्भाव में।
और उन सबको गे देख रहे, अपने को ज्ञाता मात्र देख रहे। और बार बार वो विकल्प करके नहीं देख रहे, अरे हाँ मैं तो ज्ञाता हूँ, ये तीर तो मेरे लिए गे है, ऐसे नहीं। वो धारा चली रही है, ज्ञानत्व की धारा चल रही है, जैसे अभी अज्ञानता की धारा चल रही है ना। सोचना कहाँ पड़ता है, अच्छा ये चींटी है, अपने आयु कर्म से मरी है, मैं इसको ऐसा जान रहा हूँ कि ये मेरा गे है। हाँ सही बात है, अपन अज्ञान ऐसा करते हैं अज्ञानता। वो तो चल ही रही है बस, तत्व ज्ञान के अभाव में चल रही है। और बस तत्व ज्ञान के सद्भाव में वो ज्ञान, सब में ज्ञान पना चलता है। विकल्पात्मक कोई काम नहीं है, सोचना नहीं पड़ता उसके लिए। आई बात ख्याल में? तो क्या होता है, अनेकांश से जीता है वो, दुख नहीं होता। वो अप्रत्यख्यान आदि का दुख जो होता है ना, अप्रत्यख्यान का दुख, तो उस दुख का भी ज्ञाता ही है वो। क्या बोला? अप्रत्यख्यान दुख होता है ना, उसका भी क्या है, दुख का ज्ञाता भले कहो, पर दुख नहीं ज्ञायक। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। नहीं, हमने देखा बे रामचंद्र जी रो रहे थे, रो रहे थे, देह का गेयों का परिणमन देख रहे थे, या शब का परिणमन देख रहे थे, अपने को परमात्मा जान रहे थे। समझ में आ रही है बात? ये पूरा लगाना ऊपर तक, 28 मूल गुण का पालन हो रहा है, देह की क्रिया को गे देख रहे, पीछी का मंडल को गे देख रहे, समल समल के चलने के ईर्ष्या समिति के भाव को भी गे देख रहे, और अपने को परमात्मा देख रहे। जैसे विश्व में अन्य द्रव्यों का परिणमन जीव के अनुसार नहीं होता, इसी प्रकार अपनी भी परिणति में होने वाला परिणमन अपने अनुसार नहीं होता। क्या बोला? वे शुभ अशुभ परिणाम, शुभ अशुभ वीतरागता, वे सारे परिणाम अपने क्रम में अपने अनुसार होते हैं। हरी बात ख्याल में? और ज्ञान में बनने वाले गे भी अपने स्वकाल में अपने से बनते हैं, और वो गे भी फिक्स है, कब कौन सा गे बनेगा। सामने, सामने पेन रखा है, और ज्ञान में गे नहीं बनता तो नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, बनना ही नहीं है। चिल्लाते रहो, सामने धरी चीज नहीं दिखाई देती, सामने धरी चीज नहीं दिखाई, नहीं दिखती तो नहीं दिखती, सामने ही रखी है। अरे वो छोड़ो, परिणति में उत्पन्न होने वाले परिणाम भी एक ही जगह पे एक ही ओरिजिन है दोनों का, ज्ञान का और चारित्र की परिणति का एक ही ओरिजिन है, उनका आधारभूत आत्मा एक ही है। ये शब्द भी आ चुके पीछे कर्ता कर्म अधिकार में। ज्ञान का और राग का आधारभूत आत्मा एक ही है, उनका ओरिजिन पॉइंट एक ही है, तो भी ज्ञान राग को जाने, जाने नहीं जाने, नहीं जाने। समझ में आ रही है? हर राग ज्ञान को जानना ही पड़ेगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। और सीधा सीधा एग्जाम्पल है, सीधा सीधा अनुभूति के काल में राग विद्यमान है, कहाँ जान रहे हैं? नहीं जान रहे, तो होएगा ही होगा, तो जानना ही पड़ेगा, ऐसी कोई भी जबरदस्ती नहीं है। कर्म का उदय हो, दुखी होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। और दुख हो जानना जरूरी है? ये कोई जरूरी नहीं है। बोलो, समझ में आ रही है बात? अब उल्टा प्रश्न करो, आपकी तरफ से प्रश्न है, आपकी तरफ से मतलब कि फिर ऐसा क्यों कहते कि भैया पानी छान के पियो, फिर ऐसा क्यों कहते देख देख के चलो, जब आत्मा अकर्ता है तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? सुनो,
अध्यात्म भूले और आगम खड़ा हो गया। बस तुम अपने को अकर्ता नहीं जानोगे तो फिर कर्ता की बात की जाएगी। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। आगम भूले और अध्यात्म खड़ा हो गया। सॉरी, अध्यात्म भूले और आगम खड़ा हुआ। अब क्या बोलेंगे? देखो, बात तो क्या थी? बात तो ये थी कि मैं ज्ञाता और स्वयं से परिणमित होने वाले परद्रव्य। बात तो ये थी। और तुमने गे को गे जाना नहीं और ज्ञान को ज्ञान जाना नहीं, तो क्या जाना? मैंने रोटी जलाई, ऐसा जाना ना। मैंने रोटी जलाई तो अब क्रोध उत्पन्न हुआ, हो गया खड़ा आगम। आत्मा तो आत्मा ही है, अभी भी परमात्मा है, अभी भी अनेकांत से जी रहा है। अब क्या बोलेंगे? देखो, फिर जीव क्रोध करता है। अकर्ता को अब क्या बोल लेंगे? देखो, क्रोध किया ना फिर। अब अकर्ता को क्या बोल रहे हैं? क्रोध का कर्ता। ये आगम खड़ा हो गया। क्यों बोल रहे हैं? तेरी ही परिणति में, तेरी भूल से हुआ, ये आगम खड़ा हो गया। अब क्रोध उत्पन्न हुआ तो अब क्या होएगा? अब बंद होएगा, अब बंधन की चर्चा चालू हो जाएगी। वस्तु तो अभी भी अनेकांत से जी रही है, अभी भी वो कर्मों से नहीं बंधी है। अभी भी अध्यात्म से देखोगे तो कर्म राग आदि रहते बाहर, लेकिन तुम अभी समझ नहीं रहे ना, तो तुमने क्रोध किया, तुम्हें बंद होगा और तुम संसार में रुलोगे। अब ये चर्चा आगम से आ जाएगी, अपने आप आ गई। और वस्तु स्वरूप अभी भी अनेकांतमयी है। अभी भी अध्यात्म से देखोगे तो वो कर्म वो पड़े, राग आदि भाव उधर है, और राग आदि भाव तो उत्पन्न ही नहीं होंगे। मेरे तो ज्ञान के ज्ञेय हो, मैं तो ज्ञान हूं। तो अब उल्टा हो जाएगा, अब क्रोध उत्पन्न नहीं होएगा, कर्म बंधेंगे नहीं, उल्टी निर्जरा हो जाएगी, संसार परिभ्रमण रुक जाएगा। तो आगम में बंधने की और छूटने की बातें आगम में होंगी। जीव कर्म से बंधता है, छूटता है, ये चर्चा कहाँ पे आएगी? आगम में। और अध्यात्म से देखोगे तो बंधा तब भी भगवान आत्मा और छूटा तब भी भगवान आत्मा। भगवान आत्मा में न बंध है और न मुक्ति है, वो तो जैसा है तैसा ही है शुरू से। ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए आश्रम भी गे, ज्ञान के लिए संवर भी गे, और ज्ञान के लिए मोक्ष भी गे। सो बंध मुक्ति की भी बात इधर नहीं है अध्यात्म में, बंध मुक्ति की बात भी आगम में है, अध्यात्म के अंदर नहीं है। समझ आ गई बात? देखो कितनी गजब की बात है। फिर से, अनादि काल से गेयों के परिणमन के कारण, गे तो परिणमित नहीं होने चाहिए क्या कोई? सब अपने आप परिणमित हो रहे हैं। अपने आप बारिश हो रही है, अपने आप सर्दी आ रही है, अपने आप गर्मी आ रही है, सब अपने आप हो रहा है। कौन कर रहा है? कौन है केयर टेकर? जैसे वे काम अपने आप हो रहे हैं, ऐसे यहाँ पे भी घर गृहस्थी में जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब काम अपने आप हो रहे हैं। अरे वो तो छोड़ो, ये शब्द हो रहे हैं ना, ये भी अपने आप हो रहे हैं। ये होठ दंत तालू हिल रहे हैं, ये सब अपने आप हो रहा है। और मेरे लिए ये सब क्या चीजें हैं? सब कुछ मेरे लिए है गे, और समझ रहा है मैं स्त्री। बुआ जी कहाँ पर पढ़ रहे हो आप? ये जो पहला कलश है ना परिशिष्ट, जो परिशिष्ट का पहला कलश है ना, उसमें प्रश्न पूछा हुआ है, उसके उत्तर में जो पहला नंबर पॉइंट है उस पे चल रही चर्चा। ठीक ठीक। तुम्हारी आवाज चली गई है।
बबली बहन जी की आवाज नहीं आ रही। हेलो। आई बात ख्याल में? क्या बोल रहे हैं? कल भी अपन ने इस लाइन को 4-5 बार पढ़ा था, है ना। अनादिकाल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को, मतलब अपने आप को, ज्ञान तत्व को, अपने को, जो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, तो भेद से कहना पड़ता है, जो ध्रुव है, परिपूर्ण है ना, ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान तत्व को पररूप मानकर, पररूप मानकर, बस इसी में अनुभूति छिपी हुई है, बस इतनी सी बात में। पर रूप मानकर अर्थात ज्ञेय रूप से अंगीकार करके। अब ये अज्ञानता है। अज्ञानता ये नहीं है हिंसा करता, झूठ बोलता, चोरी करता, ये अज्ञानता नहीं है, और न ये मिथ्यात्व है। ये तो अज्ञानता मिथ्यात्व का फल है, रिजल्ट है। मिथ्या चारित्र तो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन का रिजल्ट है वो तो। अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तब उसे ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से, ज्ञान रूप से तत्पना प्रकाशित करके तब ये बता रहे हैं कि तुम सिर्फ ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान मात्र हो। जिसमें ज्ञान नहीं है वे तुम्हारे ज्ञान में झलक रहे हैं, पर तुम ज्ञान, जिनमें ज्ञान नहीं है वो तुम नहीं हो, और जो झलक रहे हैं उसका कर्ता भी नहीं हो, और जो झलक रहे हैं उन रूप होते नहीं हो। फिर ये ज्ञान मात्र भाव बताना पड़ता है। और अनेकांत तो विद्यमान है। यदि अनेकांत नहीं होता और जीव ने अपने को स्त्री जाना होता और स्त्री हो गया होता, तो फिर जैसे स्त्री जल गई ना, तो जीव भी जल के मर गया होता। वही नहीं, कभी हुआ नहीं कभी। ठीक है, देखो किसी को ऐसा लगता हो अभी भी कि पता नहीं अपन मर ही जाएंगे कि नहीं मरे जाएंगे, कि जीव मरता ही नहीं है, निकल के दूसरी गति में जाते भी होंगे कि नहीं जाते होंगे। जाते हैं कि नहीं जाते? सही में मैं वो तत्व हूं जो मरता नहीं हूं? नक्की करो, मैं वो वाला तत्व हूं कि नहीं जो मरता? और अगर इसको स्वीकार नहीं करोगे ना, तो फिर कुछ भी नहीं मानना पड़ेगा। फिर ये नहीं बोल पाओगे कि ये महावीर भगवान बेई हैं जो मारीची थे, ये बेई हैं जो शेर थे। कैसे बोलोगे? जीव मर गया होता तो फिर दुख की बात नहीं करनी पड़ेगी कि यहाँ पे मनुष्य पर्याय में था, जितने भी सुख दुख हुए, कर्म बंधे, तो यहीं खत्म हो गए, बात खत्म हो गई। फिर ये उपदेश कोई मतलब का ही नहीं होगा कि भैया देखो नरक 8 ही हैं, नरक चले जाओगे, 7 हैं, 8वां नरक नहीं है। और कितनी फैक्ट्री खोलोगे, कितने धंधे करोगे, तो फिर कोई नरक ही नहीं जाएगा, बात ही खत्म है ना। फिर नरक स्वर्ग की व्यवस्था ही नहीं, 3 लोक की सिद्धि नहीं होगी, कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। फिर ये उपदेश, फिर तो मारो खाओ लड़ो मरो, काम खत्म, मर जाएंगे जी जाएंगे, लूट का सूट मचाओ, काम खत्म है पूरा का पूरा। प्रकृति में एक हत्या का फल एक बार की फांसी, और 10 हत्या का फल कैसे दिया जाएगा? 10 फांसी तो लगेंगी ही नहीं। फिर रेस्ट ऑफ का क्या होएगा? उसका प्रकृति करेगी न्याय। तो एक मारो तो उतनी सजा, और 10 को मारो तो भी उतनी सजा। तो ये तो अन्याय होता रहेगा ना प्रकृति में। और फिर हम तो मरेंगे ही नहीं, या मर गए तो काम खत्म हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं ना बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है, क्या करें? मर जाओ।
सारे दुख मिट जाएंगे। शराब पी लो, सारे दुख मिट जाएंगे। जानो ही मत, पूरा दुख मिट जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसे विचार करना चाहिए, तब अनादि अनंतता का भाव वासना होगी। माँ के घर में बच्चा आया, किधर से आया? कहाँ से आया बोलो? जमीन में बीज डाले, फिर किधर से हो गए? उनमें जीव कहाँ से आया? विचार करो। अनादि अनंत पने की सिद्धि होती है अपने ज्ञान में सिद्ध करोगे तो। और अनेकांत वस्तु स्वरूप चल ही रहा है, वो तो चल ही रहा है ना। मरता कहाँ है? मर जाएगा कैसे? लोग में सब बोलते हैं, अरे वो चले गए। भाषा यही बोली जाती है, अरे वे चले गए। चले गए मतलब मर गए? कहाँ चले गए? हमारे बीच से चले गए। ये तो बोलते हैं, अरे उनका देहांत हो गया। देहांत बोलते हैं, जीवांत कहाँ बोलते? लोक में सब यही चल रहा है, अनेकांतात्मक। किसी ने बोला जीवांत, आत्मांत, देहांत बोलते, जीवांत नहीं बोलते। ये है वस्तु स्वरूप। ज्ञान स्वरूप से, ज्ञान रूप से तत्पना प्रकाशित करके, इसलिए जिनवाणी में ज्ञान का तत्पना प्रकाशित किया गया है, तुमको अनेकांत बताया गया है। वस्तु तो अनेकांतमयी है ही, अनादि से अनेकांतमयी है। अनादि से कभी पर रूप नहीं हुई, और अनादि से पर का जानना हो रहा है, लेकिन पर रूप कभी हुई नहीं अनादि से आज तक। तो आपके ज्ञान में महाभाग्य से जैन कुल में जन्मे, तो ये तत्पना आपको दर्शाया जा रहा है। अपने को महापुण्यशाली भाग्यशाली मानो। अन्यमति तो ये कहते हैं कि मोक्ष मतलब ज्ञान का अभाव, मतलब मोक्ष। देखो, जानते हैं तो दुख होता है ना, और वो जीव अनंत सुखी हो गया मोक्ष में जाके। कैसे? जानो ही मत तो सुखी हो गए। हाँ, ये बात सही है। अभी कोई घटना दुर्घटना घट गई और अपन क्लास में बैठे, तो अपन को जानने में ही नहीं आई, तो दुख नहीं हुआ। तो जानते नहीं है तो दुख होता है, जानते हैं तो दुख होता है, और जानी ही नहीं तो दुख नहीं हुआ। इसलिए मोक्ष में क्या हो गया? ज्ञान का अभाव। सुख, ज्ञान का अभाव होने से वे अनंत सुखी हो गए। ऐसा अलग अलग तरह की अनेकों मान्यताएं चलती हैं उल्टी सीधी। कोई ऐसा बोले कि हम अपन उनको उल्टा सीधा कहते, वे अपन को उल्टा सीधा कहते, तो आप लॉजिक से देखो ना, युक्ति तो आपकी है ना। अगर जानने से दुख हो तो भी मुनिराज को बताया कि तुम्हारी पत्नी मर गई, तो भी दुखी होंगे। मोह से दुख होता है, ज्ञान से दुख नहीं होता। ज्ञान तो सर्व समाधान कारक है। जितने भी जीव दुखी हो रहे हैं वे अज्ञानता से दुखी हो रहे हैं, मोह से दुखी हो रहे हैं। ज्ञान से कोई दुख नहीं होता। ज्ञान तो सुखी होने का उपाय है, और जो उपाय है उसी को दुख का कारण कहोगे तो कैसे बात चलेगी? ऐसे लोग बोलते हैं ना, अरे उनका बेटा वो जा रहा शराब पी के, एक्सीडेंट हो गया। ये सब किसका दोष है? ये सब पैसे का दोष है। और पैसे वाले हैं ना, पैसे का दोष है ये, कि कुसंग का दोष है? अरे जो पैसा लोक में भी
लग्जरी का हेतु बने, तुम्हारे इंद्रिय सुख का हेतु बने, तो वो आफत का भैया पैसा ही आफत का कारण है। अरे वो पैसे से भोगा जाता है, उस पैसे से दान दिया जाता है, उस पैसे से मंदिर बनते हैं, उस पैसे से जिनवाणी चढ़ती है, उस पैसे से लोगों को सेवा होती है। वो तो पैसा तो काम की चीज हो गई इस एंगल से। तो तुमने कुसंगति की है, तो पैसा थोड़ी, जो अपनी पूंजी होती है वो थोड़ी दुख का कारण होता है। ऐसी ज्ञान थोड़ी दुख का कारण है, ज्ञान तो पूंजी है हमारी। लेकिन अज्ञानता से मरण का कारण बन रहा है। क्या बोला? ज्ञान तो पूंजी है हमारी, पर अज्ञानता से मरण का कारण बन रहा है कि अपने को अपने स्वरूप से तत्पना प्रकाशित करके, अर्थात ज्ञान ज्ञान रूप से ही है ऐसा प्रकट करके, बाहर में कितने गे झलक जाए, जैसे दीवार पे लगा हुआ दर्पण, कभी कोई झलकता है कभी कोई झलकता है। देख लो दर्पण, दर्पण बना हुआ है, 20 साल हो गए घर में दर्पण लटके हुए, और उसमें कभी कुछ झलकता, कभी दर्पण में कुछ हुआ क्या आज तक? ऐसे ही इस ज्ञान दर्पण में क्या क्या नहीं झलकता। ज्ञान तो ज्ञान रूप से तत्पना है और झलकन से अतत्पना। बस हो गया, प्रसन्न हो गया ज्ञान। क्या कहा? ज्ञान का ज्ञान रूप से तत्पना और ज्ञेयों से अतत्पना। अब ज्ञान में जो कुछ झलकता, अब कितनी सारी रचनाएं लिखी हैं। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। ज्ञान है बस, नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। सहज ही स्वच्छ ज्ञान अनादि से अब तक बना हुआ है। फिर गड़बड़ी क्या? जो विराधक ज्ञान का वह डूबता मझधार है। जो ऐसे ज्ञान का विराधक है वो क्या होता है? मझधार में डूब जाता है। मुनि व्रतधार अनंत बार गिरीवक उपजायो, और ऐसे अनेकांतमय स्वरूप को नहीं जानकर सुख लेस न पायो और भव समुद्र में ही भरमायो। वो ज्ञान का विराधक है। हार में 28 मूल गुण पीछी का मंडल, लेकिन है विराधक ज्ञान का, वह डूबता मझधार है। और जो आराधक ज्ञान का तो होए भव से पार है, काम खत्म। जो आराधक ज्ञान का वह होए भव से पार है। ठीक है। ज्ञाता रूप से परिणमन के तत्पना प्रकाशित करके, अर्थात ज्ञान ज्ञान रूप से ही है ऐसा प्रकट करके, ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकांत ही स्यादवाद ही उसका उद्धार करता है, नाश नहीं होने देता। मतलब दुखी नहीं होने देता। कुछ भी गे झलक गया, दुखी नहीं होने देता। नाश नहीं होने देता मतलब दुखी नहीं होने देता। देखो, हमने उनसे एक बात कही, तुमने कही ही नहीं। यहां से शुरू करो ना, ये शुरू कहां से करेगा? हमने उनसे बात कही और उनने हमारी बात तो मानी नहीं। ठीक है, कछु बात नहीं है, गे है, लीपा पोती मत करो। मैंने कही ही नहीं। यहां से शुरू करो, अपना तत्पना प्रकाशित करो, ज्ञान रूप प्रकाशित करो। अरे किसी से बोलने का भाव भी ज्ञान का गेय है। मैंने बोलने का भाव भी नहीं किया,
वो भी ज्ञान का ज्ञेय ही है। तो हमने उनसे बोली ये बात किधर से आई? क्या बोलेगा? हमने उनसे बात करी, अभी तो सुनते ही नहीं, हमारी तो बात कोई सुनता ही नहीं। और मैं तो गुस्सा आ रही थी, फिर हम छोड़ो, अपने ज्ञान का ज्ञेय है, छोड़ो, अब तो क्रमबद्ध है। समझ में आ रही है बात? वो तो हम वैसे ही कह रहे व्यवहारने से। हो गया ज्ञान का तत्पना ये। इसलिए कह रहे हैं, बोलना नहीं सीखो, बोलना भी सीखा जाता है। निर्णय करो मैं वस्तु क्या हूं। इसे बार बार शब्द आता है, पारमार्थिक वस्तु, पारमार्थिक तत्व। ये झलक रहा है ज्ञान में, शरीर 24 घंटे, 24 घंटे झलक रहा है, और मैं ज्ञान तत्व हूं। इसलिए अब करो बात, बताओ, मैं पूजा करता हूं कि पूजा के भाव करता हूं? अब बोलो। मैं बोलता हूं कि बोलने के भाव करता हूं? अब बोलो। कि मात्र जानता हूं? अब बोलो। समझ में आ रही बात? अब बोलो। स्व से अस्ति, पर से नास्ति। ज्ञान में ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है 24 घंटे। दूसरा एंगल, अभी क्या बोला? 24 घंटे शरीर झलक रहा है, एक नहीं, 24 घंटे ज्ञान ही झलक रहा है। ज्ञान झलक रहा है कि शरीर झलक रहा है 24 घंटे? कल का उदाहरण बता दें, कल का। हम लोग कल मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे, तो सोसाइटी में कोई कुत्ते वगैरह आ गए, तो उन्होंने क्या किया कि सूर्य के पास में और पोटी कर दी कुत्ते ने, है ना। तो हमने शांतनु को बोला, तुम ऐसा करो कि इसकी फोटो खींच के और ग्रुप पे डाल दो, सोसाइटी का ग्रुप बना हुआ है, कि भाई कुत्तों को बाहर ही रखो, एंट्री क्या क्यों करते हैं बाहर के स्ट्रीट डॉग, अंदर क्यों आते हैं, है ना। तो अब फिर वही बात चल पड़ी, क्या बताओ, ये बोलने लगे मैं को खींचू पोटी का फोटो। तो बता, पोटी के फोटो में पोटी है कि नहीं? बोलो। कैमरा खराब होगा कि नहीं? मोबाइल खराब होगी कि नहीं? शब्द क्या जा रहे हैं? पोटी का फोटो। तो पोटी का फोटो पोटी मेड है कि फोटो मेड है ही नहीं। किसी को ये लगता है कि नहीं, हम क्यों खींचे, हमारा मोबाइल खराब हो जाएगा? क्यों नहीं आता ये विकल्प? तो अपन को एग्जाम्पल तो फनी सा है, लेकिन समझने की कितनी बड़ी बात है। किसी को ये विकल्प क्यों नहीं हुआ कि फोटो खिंच जाएगी ना उसकी, हमारा मोबाइल खराब हो जाएगा। और मान लिया वो फोटो आज तक रखी है, डिलीट नहीं की, तो मोबाइल खराब हो, बदबू आ रही मोबाइल में। और चीज है उसमें, खाने वाने की फोटो भी है एक आध, पनीर की सब्जी जी, तो भी खराब हो जाएगी ना पनीर की सब्जी उसमें, पोटी के फोटो के साथ। विचार करो, हो जाएगी कि नहीं? ये रेसिपी भेजते रहते, यूट्यूब पे देखेंगे रेसिपी भेज देंगे, तो एक रेसिपी की भी फोटो है और एक ये वाली फोटो है, तो वे खराब होंगी कि नहीं? तो अब आपको विकल्प क्यों नहीं आ रहा है, ये प्रश्न है। स्वरूप पता होने पर विकल्प नहीं आते। क्या बोला? वस्तु का स्वरूप पता होने पर विकल्प नहीं आते। अभी इतने धड़ाधड़ विकल्प क्यों चल रहे हैं? खाना पीना, उठना बैठना, लड़ाई झगड़ा, पूजा पाठ, धर्म के नाम पर भी पर की बातें और कर्म के नाम पर भी पर की ही बातें, और जो तेरे ज्ञान में कुछ भी नहीं है, बस अकेली फोटो ही फोटो है बस। अब यहाँ स्वरूप नहीं पता है,
तो एक से राग, एक से द्वेष, एक से राग, एक से द्वेष, एक से राग, एक से द्वेष, ये विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? स्वरूप नहीं पता। बोलो कोई कंटेमिनेशन, पूरा मोबाइल में कोई कंटेमिनेशन नहीं, कोई बदबू नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, कुछ खराब नहीं, कुछ नहीं। कितना इफेक्टलेस है मोबाइल, बोलो। ऐसे यहाँ इतने सारे गे बन रहे हैं, मैं कैसा हूँ? अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। बनो जितने गे बनने हैं बनो, अच्छी बात है, ये तो मेरे सौंदर्य है। अभी तो लोकालोक प्रकाशित होगा, तब तो केवल ज्ञान की महिमा करते, उसमें तो बहुत सारे गे बनेंगे। केवल ज्ञान में तो पूरा विश्व लोक आलोक सब गे बन जाएगा, तो खराब हो जाएगा ना ज्ञान। केवल ज्ञानी के ज्ञान में अच्छी बातें बुरी बातें सभी झलकेंगी ना, बोलो क्या नहीं झलकेगा? केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो बातें अभी घटित नहीं हुई हैं वे भी झलकेंगी। पूरा भविष्य झलक रहा, पूरा भूतकाल झलक रहा, वर्तमान झलक रहा। तो अब अच्छे बुरे का कंसेप्ट नहीं रहा। क्या बोला? अच्छे और बुरे का कंसेप्ट नहीं रहा, इसलिए वो पूर्ण वीतरागी हो गए। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, मेरे ज्ञान में कुछ है ही नहीं, फोटो फोटो है बस, कुछ है ही नहीं। इसलिए क्या हो गए? अब जब मेरे ज्ञान में परद्रव्य है ही नहीं, तो फिर अच्छा कि बुरा, बोलो। मेरे ज्ञान में परद्रव्य है ही नहीं, न मोबाइल में पनीर की सब्जी है, न मोबाइल में गंदी चीज है ही नहीं, फोटो है बस। तो जो मोबाइल गंदी चीज की फोटो खींचे वो मोबाइल खराब है, और हीरा की फोटो खींचे तो बहुत महंगा हो गया। ऐसा मोबाइल बेचो, उसमें हीरे की, देखो पता है हमारे मोबाइल में हीरे की फोटो है, 50 लाख का देंगे, लोगे? तो कोई मूर्ख बोलेगा ना, फोटो से क्या होता है? मोबाइल की पिक्चर से क्या होता है? भैया तेरे ज्ञान में गेहूं से क्या होता है? बोलो क्या होता है? ज्ञान ही ज्ञान है, प्योर निखालिस शुद्ध ज्ञान। कैसा ज्ञान? मोबाइल कैसा है? शुद्ध। ज्ञान कैसा है? शुद्ध। अब शुद्ध ज्ञान को तुम अशुद्ध समझते हो, भाई ये मरण है तुम्हारा। शुद्ध ज्ञान को क्या समझते? अशुद्ध, यही मरण है। ठीक है, देखो आगे क्या बोल रहे हैं। अब यह तत्पना बताया, अब अतत्पना वापस बता रहे हैं। मैं ज्ञान रूप से मेरा तत्पना है ना, के रूप नहीं हुआ, तू तो सिर्फ ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान है, ये ज्ञान का तत्पना बताया। अनेकान बता रहे तत् अतत। तो अब अतत की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और जब वह ज्ञान मात्र भाव वास्तव में यह सब आत्मा है, इस प्रकार अज्ञान तत्व को स्वरूप से ज्ञान रूप से मानकर अंगीकार करके विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है, पूरे विश्व को निज रूप करता है। क्या? देखो मेरी तो पत्नी बच्चे हो, किनके? तुम्हारे हैं क्या? है ज्ञान, उसमें ये झलक रहे, तो क्या समझता है? मेरे ही पत्नी बच्चे, मैं ही गोरा काला हूं, मैं ही सुंदर हूं, मैं तो कुरूप हूं। वो एक लाइन है ना, मैं सुखी दुखी, इनके भाव पकड़ में आएंगे ये तत से अनेकान से। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये बहिरात्मा की परिभाषा है। अपने को ज्ञान स्वीकार नहीं कर रहा, मेरे पत्नी बच्चे दुकान मकान, मैं मूर्ख, मैं प्रवीण, मैं सुंदर, मैं असुंदर। तू कौन? तू तो भगवान आत्मा है।
पूरे विश्व को निज रूप करता है। कैसे करता है? अभी इंडिया हार गई और अब कोई इंडिया के लिए कुछ बोले तो मरने मारने पे तो उतारू हो जाए। इंडिया की टीम से तेरा क्या संबंध है? क्या संबंध है? कोई बोले है तुम्हारा एनसीआर है बेकार एकदम, तुम्हारा ग्वालियर बड़ा अच्छा, विश्व रूप करता है। विश्व में ऐसा कोई चीज नहीं जिसको मैं पने से स्वीकार नहीं करता हूं। हरी बात समझ में? कल थोड़ी सी दृष्टांत दो समझने के लिए। कल की बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी। क्या आगे बढ़ी? फिर मंदिर से लौट के आ रहे थे ना, तो हमारी बिल्डिंग में ही ऊपर के फ्लोर पे एक रहते हैं अंकल, तो उनने डॉग पाला है। तो हमने जानबूझ के मस्ती करने के लिए उनसे बोला, हमने कहा भाई साहब आपने ये कुत्ते पाल रखे हैं ना, इसीलिए दूसरे कुत्ते मिलने आते हैं और ये गंदगी मचाते हैं। तुम्हारे कुत्तों से मिलने आते हैं दूसरे कुत्ते, इसलिए गंदगी मचती है। तो वो क्या कहने लगे, अरे साहब कुछ मत पूछो, ये लोग क्या करेंगे, कचरा पहले से ही निकाल के रख देंगे, अब कुत्ते नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। इतने आलसी हो गए हैं लोग सोसाइटी के। अरे जब वो आए लेने वाला तब तुम कचरा डाल दो, पहले से कचरा डाल के रखते हैं तो कुत्ते आते हैं। तो मैंने कहा हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? तुम कुत्तों की तरफदारी कर रहे हैं, आदमियों की बुराई कर रहे हैं। बोले ये स्थिति है। अब ये विश्व रूप करता है। मानो मैं ही कुत्ता हूं। समझ में आ रही है बात? आप कुत्ते की, जो कुत्ते का मालिक होता है ना, उससे कुत्ते की बुराई नहीं कर सकते। हमारे कुत्ते से मन पहले तो वो कुत्ता ही सुनना पसंद नहीं करते। आप ऐसा बोलो तुम्हारा कुत्ता, एक कुत्ता मत बोलो, डॉगी बोल दो, हमारा पपी बोल दो, हमारा लड्डू बोल दो, जो नाम धरा वो बोल दो, कुत्ता नहीं बोलो। समझ में आ रही है? ये विश्व रूपता। बोलो विश्व। आप कुछ भी एक बात बोलो, अरे तुम्हारी सड़क की नालियां बहुत खराब है, हाँ तुम्हारी बहुत अच्छी है, नाली रूप करता है। पॉइंट पकड़ में आ रही? जानबूझ के दिए जा रहे दृष्टांत। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार अज्ञान तत्व को स्वरूप से ज्ञान रूप से मानकर अंगीकार करके विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है। अपने को विश्व रूप करता है। कुछ भी बोल दो कुछ तो भी। कोई ऐसा बोला अरे वाह तुम्हारी पेंसिल का कलर बहुत अच्छा है, विश्व रूप किया। मैं क्या अच्छा बुरा? मेरे लिए ये पेंसिल क्या करती है? ये मेरा तेरा कहाँ है? इसमें सुंदर है, सुंदर क्या है? ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। हर चीज से ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, कहना विश्व रूप करता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अभी भाई जी का दृष्टांत आया है, मंदिर जाए और अगर कोई इंजीनियर हो तो दर्शन नहीं कर सकता भगवान के। ये इन्होंने फ्लोर थोड़ी नीचे कर दी, एक एक फुट ऊपर होनी चाहिए थी। ये ढलान थोड़ी ऐसी है, ये पत्थर वहां का है, ये भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। और है कुछ क्या? कुछ नहीं। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं, बस ज्ञान विश्व रूप करता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सर्व जगत को निज रूप मानकर, सर्व जगत को निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगत से भिन्न ऐसे अपने को नष्ट करता है। तब ये अनेकांत स्वरूप उसको बताया जाता है, सुन तेरा पर से अततपना है। तब वो ज्ञान जीता है, और नहीं तो मरता है। यह है भाव मरण। अब पूछो किसी से पकड़ के, भैया तुम मनुष्य हो कि त्रियंच हो? मनुष्य है। तुम क्या गलती है बताओ? बोलो तुम अभिशावक हो कि मुनि हो?
अरे अभी तो हम श्रावक हैं, हम सोच रहे हैं मुनि बनने की। बोलो अभी तुम रागी हो कि वीतरागी हो? अभी रागी रागी तो भरो हम में। राग गे कि राग करते हो कि राग भरा है तुम में? बोलो। अच्छा मुनि कैसे बनेंगे? मुनि कैसे बनेंगे? परिग्रह रख के कि छोड़ के? कैसे मुनि बनोगे? परिग्रह रख के ही बन जाओगे कि छोड़ के बनोगे? इतो परिग्रह और अपन कहाँ के मुनि बन जाएंगे? समझ में आ रही है? कितनी दूर 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 की बात है। परिग्रह छूटता है, परंतु पहले परिग्रह क्या है? ये मूर्छित है। ये मूर्छित है कि परद्रव्य मेरे में है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। इसका नाम परिग्रह है। मूर्छा मिटती है क्या? 6 खंड का अधिपति कहलाता है बाहर में, और मूर्छित नहीं है बिल्कुल। ज्ञेयों को ज्ञान में स्वीकार नहीं करता, इसलिए अनंत पाप नहीं लगता। देखो क्या कह रहे हैं। तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर रूप से अतत्पना प्रकाशित करके, अर्थात ज्ञान पर रूप नहीं है यह प्रकट करके, विश्व से भिन्न ज्ञान को दिखाता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं होने देता। नहीं तो इसने अपना नाश कर रखा है। हम तो ऐसा खाते, हम तो ऐसा पीते, हम तो इतनी पूजा, इतनी सीढ़ी, इतने प्रवचन, इतने इतने ग्रंथ, इतना पढ़ना, इतना पढ़ाना, इतना फलाना, इतना ढिकाना, है कुछ भी नहीं। धर्म के नाम पर भी इसको परी पर दिखता है, वो कर्म के नाम पे तो पर दिख ही रहा है। ज्ञान तत्व को स्वीकार नहीं किया तो धर्म हो रहा है कि कर्म? ऐसा समझ में आ गई बात? बोलो एक बात है कितनी दूर रह गई। तो शुद्ध खाना चाहिए कि अशुद्ध खाना चाहिए? अरे शुद्ध खाना भी ज्ञान में झलक रहा है, अशुद्ध भी ज्ञान में झलक रहा है। खाता तो हूं नहीं, खाने के भाव भी नहीं करता। समझ आ गई बात? वो खाने का भाव भी ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, वो भी ज्ञान में नहीं आया है। खाने का भाव भी ज्ञान में नहीं आया। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। ऐसा अनादि अनंत, ऐसा मैं शुद्ध तत्व अभी हूं, अभी अभी हूं। कुछ करने धरने का मैटर ही नहीं है। नहीं है तो सही, फिर राग मिटाना पड़ेगा। है तो सही, कर्म मिटेंगे। है तो सही, पर्याय में तो है ही है तो सही, पत्नी बच्चे हैं। है तो सही, ये नाश कर दिया। आचार्य देव कैसे बोले? नाश करता है। और अनेकांत स्वरूप समझ ले तो नाश नहीं होने देता, अर्थात दुखी नहीं होने देता, प्रसन्नता रहती है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।